नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। ट्यूसडे है। लेकिन एनालिसिस शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, डाटा क्या कहता है? रिटेलर बीरिश पोजीशन लेके गए हैं, एफआईआई स्लाइड बुलिश हैं, प्रॉस बुलिश हैं, डीआईआई भी मिक्स व्यू लेके गए हैं। नेट बेसिस पे क्या हुआ है? रिटेलर के पास 62,000 कंट्रैक्ट हैं इंडेक्स फ्यूचर के, 62,922। डीआईआई 76,563 कंट्रैक्ट शॉर्ट हैं। बीरिश है व्यू इनका। एफआईआई लगातार पोजीशन बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। 37,239 कंट्रैक्ट इनके पास हैं और प्रॉस 23,598 कंट्रैक्ट ये राइट करके बैठे हैं। एफआईआई और क्लाइंट जो है यहाँ पे बुलिश पोजीशन बना के बैठे हैं। लेकिन सामने से कॉल में 1,50,000 कंट्रैक्ट इंडेक्स कॉल में शॉर्ट हैं। अब देखिए कि लगातार ये कॉल में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं 3 दिन से। पहले 1,04,000 थे, 1,23,000 है, 1,50,000 है। मार्केट ऊपर आती जा रही है और ये लोग कॉल जो है शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। वहीं सारी कॉल किसके पास है? एफआईआई के पास है। और रिटेलर जो है अपनी कॉल राइटिंग से पूरी तरह से निकलते हुए 2,815 कंट्रैक्ट इसने शॉर्ट किए हुए हैं। अब पुट में 1,96,000 1,96,000 कंट्रैक्ट इनके पास है। अच्छी खासी क्वांटिटी ये कल के लिए भी लेके गए हैं। मार्केट ऊपर जा क्यों रही है? क्योंकि कॉल ये शॉर्ट कर रहे हैं, पुट खरीद रहे हैं। मतलब बड़े प्लेयर को कॉल बेच रहे हैं और सामने से उनसे पुट खरीद रहे हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। आप देखिए कि एफआईआई ने भी इनको पुट दी है और प्रॉस ने भी पुट दी है। पुट इन्होंने खरीदी है और कॉल बेची है। किसको बेची है? एफआईआई को। और डीआईआई 62,000 कंट्रैक्ट, एफआईआई 1,67,000। पुट से ये बाहर निकल रहे हैं आस्ता आस्ता। रीज़न उनको लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जा रही है तो पुट में नुकसान होता जा रहा है। तो पुट से ये अपने जो है कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि पुट नीचे आ रही है। इनको पुट में तो लॉस हो रहा होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं कॉल में अभी जो है मार्केट ऊपर ले जाने के मूड में है, तो कॉल में ये प्रॉफिट जो है वो लेते जा रहे हैं। तो ये वीकली पुट्स होंगी जहाँ से निकले हैं। और पुट में भी ये दिन भर में एक्शन करते हैं। आप देखिए लॉन्ग क्लोज किए, सामने से ये शॉर्ट ऐड किए, तो ये दिन भर में इनका एक्शन होता है। और एक चीज़ और है, कॉल में भी ये जो है ये प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, चाहे दूर की हो। आउट ऑफ मनी जितनी कॉल्स हैं, इन द मनी, आउट ऑफ मनी, ये जैसे जैसे मार्केट ऊपर आती जा रही है ये उसमें जो है प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। आप देखिए 70,000 कंट्रैक्ट लॉन्ग क्लोज किए, सामने से 82,000 जो है कंट्रैक्ट ये शॉर्ट भी क्लोज किए। तो ये प्रॉफिट कंटिन्यूस बुक कर रहे हैं कॉल्स में। और पुट में भी जो है लॉन्ग ये क्लोज किए, सामने से ये शॉर्ट ऐड किए। और 33,000 कंट्रैक्ट प्रॉस शॉर्ट करके गया, मतलब कल के लिए बुलिश व्यू लेके गया। अब यहाँ पे एफआईआई 1,06,000 कंट्रैक्ट 1,06,000 कंट्रैक्ट इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर के हैं। और 9,86,000 कंट्रैक्ट क्लाइंट के पास हैं। 2,05,000 नंबर में कोई चेंज नहीं है प्रॉस के। अब चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर, देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कैश में प्रॉफिट बुकिंग 1,300 करोड़ की सेलिंग, डीआईआई 373, 1,600 करोड़ की जो है सेलिंग जो है ये बड़े प्लेयर्स ने किया और जो रिटेलर ने बाय किया है। अब यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है। यूएस मार्केट ये लो था, ये हाई था 954, वहाँ से जो है नीचे की तरफ आई है। और वहीं हाल जो है एसएनपी और नास्डा का भी है। और रसल 2000 भी नीचे है। विक्स एसएनपी हाल 19 से 19.60 है। और यूरोपियन मार्केट भी जो है नीचे है, 224 का हाई है, 146 का लो है। लेकिन डाटा हमारा पॉजिटिव है। जी हाँ, बड़े प्लेयर्स की पोजीशन को देख के लग रहा है कि डाटा पॉजिटिव है। अगर कोई गैप डाउन होगा तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है हो सकती है। अब निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 17,945। मैं सीधा 17,900 पे चलूँगा। यहाँ पे आप देखिए 17,900 के लेवल पे 60,000 कंट्रैक्ट हैं और 18,000 पे 94,000 कंट्रैक्ट है। 22,000 कंट्रैक्ट यहाँ आज जुड़े हैं। 18,050 पे, 18,100 पे। और ये जो राइटिंग है ये हमारे रिटेलर करके गए हैं, मतलब कॉल जो है वही बेच के गए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये टोटल प्रॉफिट बुकिंग है।
ये आप देखोगे मंथली में भी जाके आपको प्रॉफिट बुकिंग नज़र आएगी जो नीचे के इन द मनी कॉल्स, ये 17, 500, 550, 600, 650 सब इन द मनी है। यहाँ पे नाम मात्र कंट्रैक्ट रह गए हैं। यहाँ देख सकते हो आप 550 में 537 कंट्रैक्ट है, यहाँ 17,000 है, यहाँ 28,700, यहाँ 62,000 है। ये सारी जो पुट ऐड हो रही है ये आप देखिए ये सारी रिटेलर ने ऐड की है। कहीं किसी ने जैकपॉट के होप में किया है कि 13 रुपये वाली शायद 1300 बन जाए, इसलिए 13,000 कंट्रैक्ट ऐड कर लिए हैं। 17,800 वाली इन्होंने भी 38 रुपये 40 रुपये में किया कि शायद यही कुछ 100-200 रुपया बन जाए। तो ये सारी जैकपॉट खेलने के लिए की हैं, लेकिन क्या ये सारी जीरो होने वाली हैं? ऐसा लग तो रहा है अभी डाटा को देख के, क्योंकि 18,000 पे ये एक जो है और ये राइटिंग रिटेलर करते हुए नज़र आए हैं, ये आप मान के चल सकते हैं। और पुट 18,000 पे ही 38,000 कंट्रैक्ट आज जुड़े हैं। तो ये पुट जो है ये बड़े प्लेयर से देते हुए नज़र आए हैं, बेचते हुए नज़र आए हैं, और जो रिटेलर ने ली है ये सारी। अब कल आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, मार्केट ओपन होने के बाद क्या एक्शन होता है, पुट में होता है, कॉल में होता है। अगर मार्केट 18,040 के ऊपर निकली तो जो आज का हाई है वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर गैप अप होता है उस केस में पुट पे एक बार ओपन इंटरेस्ट पे नज़र रखना, और यहाँ पे देखना क्या कॉल में अनवाइंडिंग होती है। अगर कॉल में अनवाइंडिंग आपको देखने को मिली जो आज नहीं थी, तो ऐसा लगेगा आपको कि ये बड़े प्लेयर जो है प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और पुट में क्या किस टाइप की एक्यूमुलेशन होती है उस पर भी आपको नज़र रखनी है। लेकिन जो कल की रेंज है वो 17,850 880 से लेके 18,050 18,100 ये वाली रेंज कल की रह सकती है। बाय ऑन डिप्स 17,900 880 के लगभग अगर मिलता है तो वहाँ पे आप एक बार बाय करके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊँ, मार्केट ओवरहीट चल रही है, वर्ल्ड मार्केट को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही है। रुपया जो आपका 75 रुपये से जो है ऊपर चल रहा है USD। उसके बाद आपका एक बॉन्ड यील्ड जो US की है 1.6 के ऊपर चल रही है। तो ये सारे नेगेटिव फैक्टर हैं, लेकिन इन सबको जो है आज मार्केट नज़रअंदाज करी है। लेकिन कब तक करेगी? क्योंकि जब गिरावट आएगी बहुत तेज़ और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आएगी। फिर उस वक्त ये नहीं देखेंगे कि ये 100 पॉइंट 50 पॉइंट 200 पॉइंट होगी, शायद बड़ी लंबी 200 300 400 पॉइंट भी खींच सकती है। तो आपको इवेंचुअली कॉल्स में, अगर आप कॉल्स में प्ले कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। आपको प्रॉफिट में हो तो आपको कंटिन्यूस प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और पुट में क्या पोजीशंस बनानी चाहिए? थोड़ी थोड़ी बिल्कुल बनानी चाहिए, डाटा पे नज़र रख के। अगर डाटा आपको बताता है कोई बड़ी पोजीशंस पुट में बनती हैं उस पर नज़र रखो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, पुट में पोजीशन बना सकते हो। जो ब्रॉडर रेंज है वो 17,800 से 18,100 ये कल की रह सकती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कल जो ओपन जिस भी लेवल पे मार्केट होगी, अगर तो गैप अप ओपन होगी 50 70 100 पॉइंट तो वही उसका हाई होगा, उसके बाद वो स्लिप हो जाएगी। अब बैंक निफ्टी ने क्या किया, आज तेज थी 38,293, यहाँ पे भी सेम पिक्चर बनी है 38,293। मार्केट अब ऊपर जा रही है एक्चुअली, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि सभी सोच रहे हैं कि मार्केट का टॉप बन गया, मार्केट ने नीचे आना। अब देखिए 38,100 हर लेवल पे यहाँ पे भी जो है कॉल्स में अनवाइंडिंग है और पुट में एडिशन है। और पुट में एडिशन देख के आपको डर लग रहा है कि ये सारा एडिशन आज का आज है, ये जितना आप देख रहे हो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। और पुट में ये वैल्यू देखो कितनी ज़्यादा है, मतलब 1,000 कंट्रैक्ट के सामने 23,000 कंट्रैक्ट हैं, 2,000 कंट्रैक्ट के सामने 18,000 हैं, 6,000 कंट्रैक्ट के सामने 58,000 हैं। इवन 38,000 पे देखो 56,000 कंट्रैक्ट आज जुड़े हैं और यहाँ 36,000 कंट्रैक्ट अनवाइंड हुए हैं। यही रेजिस्टेंस थी, लेकिन ये क्या हो गया, इससे मार्केट ऊपर आ गई, बंद हुई है। और एक चीज़ और देखिए 38,200 पे ये कॉल राइटिंग, ये कॉल राइटिंग, ये कॉल राइटिंग, ये कॉल राइटिंग, ये सब रिटेलर करके गया। 16,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे बेच के गया, 15,000 यहाँ बेच के गया, 7,800 यहाँ बेच के गया। इवन 39,000 पे भी देखो यहाँ तक एडिशन करता हुआ नज़र आया आपको हर जगह। तो इसका मतलब बैंक निफ्टी तेज़ हो सकती है। अगर 38,000 के आसपास मिलती है, 37,800 38,000 के आसपास, तो यहाँ पे एक बाय अटैम्प्ट आप कर सकते हो। लेकिन ये जो अनवाइंडिंग है, ये हमने पीछे भी देखा, जब इस टाइप की अनवाइंडिंग होती है तो अगले दिन पोजीशन उल्टी हो जाती है। आप पुट में देखोगे एडिशन का अच्छा, पुट में वैसे भी एडिशन है, थोड़ी सी गिरावट मिल गई तो यहाँ पे आपको अनवाइंडिंग मिल जाएगी और यहाँ पे फर्दर एडिशन मिल जाएगा जो रिटेलर करते हुए नज़र आएंगे। यही मैंने कहा, मार्केट ट्रिकी है,
ओपनिंग कैसे होती है, अगर गैप अप ओपन होगी तो आप यहाँ पे देखोगे फिर से ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा पुट साइड में, और कॉल साइड में जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जो कल के लिए रेंज है, अब रेंज क्या 38,500 पे मार्केट रेजिस्टेंस लेगी। 15,000 कंट्रैक्ट यहाँ जुड़े हैं जो बड़े प्लेयर बेच के गए हैं, इवन 38,600, 700, 39,000 में भी ये 1160 आज जुड़े हैं। तो आपको रेंज बैंक निफ्टी में थोड़ी बड़ी पकड़नी पड़ेगी, जो वो रेंज है 37,800 से लेके 38,800, ये वाली रेंज। क्योंकि अगर 38,500 के ऊपर निकली तो यहाँ पे आप फर्दर पुट एडिशन देखोगे, फिर यहाँ पे भी कॉल में अनवाइंडिंग हो जाएगी और मार्केट जो है ऊपर की तरफ आ जाएगी। क्या 38,000 की पुट हीरो बन सकती है इस एक्सपायरी? बिल्कुल बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या मंथली वाली बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन डिपेंड करेगा आपने पिक कब करना है। अगर आपको किसी भी कारणवश बैंक निफ्टी भी गैप डाउन मिलती है 38,200 के लेवल के आसपास, तो एक बार आप बिंदास जो है कॉल बाय करके चल सकते हो 38,000 की, बड़े प्लेयर्स की पोजीशन को देखते हुए। पहले 15-20 मिनट वेट कर लेना कि पोजीशंस कैसे बनती हैं, डाटा कैसे फॉर्म होता है, उसके बाद अगर पोजीशन बनाओगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। 18,000 की कॉल जो मेरे मेंबर्स हैं उनके साथ मैंने आज शेयर की थी, 80-83 के लेवल पे चल रही थी तब, उसके बाद 90, 93, 100 यहाँ तक जा रही थी। फिर एक बार के लिए हमने इसमें प्रॉफिट बुक करवा दिया और उसके बाद जो है जाते जाते ये कॉल 100 के ऊपर भी गई। 101 रुपये के ऊपर निकलती तो इसने 10-15 रुपये का मूव आराम से देना था, लेकिन ये मूव इसने दिया क्लोजिंग के टाइम। अगर ये क्लोजिंग के टाइम नहीं होता, उससे पहले ये मूव आ गया होता, तो आपको शायद एक अच्छा जो है ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जा सकती थी। और मार्केट स्लिप हुई ऊपर से, लेकिन निफ्टी स्लिप नहीं हुई। फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर स्लिप नहीं हुआ, बैंक निफ्टी फ्यूचर स्लिप नहीं हुआ, जिस हिसाब से स्पॉट नीचे गया। रीज़न सिर्फ उसका ये है क्योंकि इंडेक्स में बड़े प्लेयर्स जो है वो पोजीशन बना रहे थे, रिटेलर इंडेक्स बेच रहा था। अब कल क्या होता है, क्या सिनेरियो बनता है, एक ही चीज़ आपको देखनी है, बाय ऑन डिप किस लेवल पे बाय करना है वो एक बार मुझे समझ में आएगा तो मैं ज़रूर टेलीग्राम चैनल जो मार्केट्स विद एसबी है वहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करूँगा। और अगर मेंबर नहीं हो तो आपको मेंबर बनना चाहिए। इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करने ज़्यादा चाहता हूँ। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा अब स्टॉक SAS ऑनलाइन किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर लीजिए और हो सके तो एक बार के लिए मेरे साथ डिटेल भी शेयर कर लेना। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।